बिकॉज उन्हें आवाज़ फील होती थी कि घर में कोई घूम रहा है परमानेंट। उन्हें ऐसा लगा कि घर के अंदर से आवाज़ आ रही है। सेम चीज़ अगेन जो मेड्स बता रही थी। मेन डोर पे प्रिंट्स थे, हैंड प्रिंट्स थे, छोटे छोटे हैंड प्रिंट्स थे उल्टे। सो ये स्टोरी मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ की है। सो व्हाट हैपेंड, लाइक ये 4 एम्प्लॉयज़ थे, वो एक ही साथ रहते थे, लाइक एक फ्लैट पे। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटर नोएडा। सो वी वर नोटिसिंग इट कि करीब 1 महीने से वो बहुत लेट आ रहे थे। वी वर लाइक चलो कोई नहीं, लेट्स गिव देम वार्निंग एंड वेट। स्टिल महीने में करीब 20 दिन का एवरेज था कि लेट आ रहे थे, और एक नहीं, चारों के चारों। आउट ऑफ क्यूरोसिटी वी आस्क्ड देम कि आप लेट जाते हो, इट्स फाइन, टाइम तो मैनेज हो रहा है, लाइक यू कंप्लीटिंग योर 9 hours बिकॉज यू आर गोइंग लेट इन द नाइट, बट क्या रीज़न है कि आप हर दिन लेट आ रहे हैं? सो वी केम विद अ ट्रिक कि एक एक से पर्सनली पूछते। सो वी कॉल्ड देम वन बाय वन एंड आस्क्ड कि क्या प्रॉब्लम है, इज देयर एनी गर्लफ्रेंड इश्यूज, घर पे कोई इश्यूज है, या क्या प्रॉब्लम है, या आप रात में देर तक पार्टीज कर रहे हैं इसलिए आप मॉर्निंग में लेट आ रहे हैं, लाइक 1 बजे आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो। एंड देन दे टोल्ड अस कि नहीं, वो जिस फ्लैट में रह रहे हैं उस फ्लैट में कुछ अनयूजुअल हो रहा है। नाउ वी आस्क्ड द 4 of us, और चारों के चारों ने हमें सेम चीज़ बताई कि बिकॉज फ्लैट में देयर इज समथिंग गोइंग ऑन एंड वो सो नहीं पा रहे हैं रात में, उनके साथ बहुत ही हॉरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एंड वी वर लाइक यार 4 महीने हो गए, आपने 4 महीने से तो ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं किया हमको, सो व्हाई नाउ? दे वर लाइक इनिशियली भी हो रहे थे, पर वो थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे चीज़ों को। एंड देन अब ये बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, सो नाउ दे स्टार्टेड नोटिसिंग थिंग्स कि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सो नहीं पा रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड रह रहे हैं अपने काम से, फैमिलीज में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनकी आपस में भी नहीं बन रही है, उनके काम पे भी इम्पैक्ट दिख रहा है बिकॉज दीज गाइज वर रियली रियली इंटेलेक्चुअल, बट अब इनके काम में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है बिकॉज वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो सो नहीं रहे अच्छे से। सो वी कॉल्ड ऑल द 4 और हमने उनसे लाइक पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आखिरकार। सो उन्होंने बताया कि इनिशियली जब वो यहाँ शिफ्ट हुए थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी फ्लैट में, सब अच्छा था। उन्होंने सारे के सारे डोर्स, रूम सब चेक किया था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें लगे कि प्रॉब्लमेटिक है या सस्पिशियस है। सो घर लेने के बाद जब घर मिला था तो प्रॉपर पेंट हुआ था, सर्विसिंग हुई थी एंड सारी चीज़ें सही थी, इसीलिए उन्होंने शिफ्ट किया था। बट अब उनके साथ इश्यूज होने लगे हैं, उन्हें घर पे अजीब अजीब सी नॉइसेस आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली वो जब सोने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें प्रेजेंस फील हो रही है किसी की, और वो प्रेजेंस उन्हें ऑलमोस्ट पूरे घर पे फील हो रही है। उन्हें हर वक्त ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई है, किसी और की प्रेजेंस है, और ये एक के साथ नहीं, चारों के साथ हो रहा है। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। वी एग्जैक्टली आस्क्ड कि आप इंसिडेंट्स बताओ, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप सपने देख रहे हैं बुरे, या आपको कोई इल्यूजन्स हो रहे हैं, या सिर्फ आप हेल्यूसिनेट कर रहे हो चीज़ों को। कभी कभी होता है ना, हम बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं, हेल्यूसिनेट करने लगते हैं। सो वी आस्क्ड देम बिकॉज दीज गाइज आर यंग गाइज, राइट? सो उन्होंने हमें बताया कि लाइक these 4 boys, let's name them A, B, C, D, okay? So ये 4 लड़के थे। अब ये चारों लड़कों में से एक जो बंदा था वो घर जा चुका था, एंड दिस वन गाय वो किसी काम से वो ऑफ पे था, और वो काफ़ी दिनों से ऑफ पे था। सो अभी जो थे ये 2 बंदे ही उस फ्लैट में करेंटली रह रहे थे। एक घर गया हुआ था एंड द अदर गाय वो किसी काम से कुछ टाइम के लिए ऑफ पे था, और वो काफ़ी टाइम से ऑफ में था। सो ये जो 2 लड़के थे, और इनके यहाँ मेड्स भी आती थी बिकॉज ये खाना नहीं बना पाते थे, सो इनके यहाँ 2 मेड्स लगी थी, एक जो क्लीनिंग करती थी और एक जो कुकिंग करती थी, कुक थी। सो एक मॉर्निंग के सर्टेन टाइम पे आती थी, लाइक ऑफिस आने से पहले 8 से 10 के बीच में ये दोनों मेड्स आती थी, काम करके चली जाती थी। सो ये 2 जो बंदे थे उन्होंने क्या बोला कि हम अभी तक भी सारा कुछ फेस कर रहे थे,
और अब ये चीज़ें हमारे साथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। जब ये 2 लड़के घर पे थे रात में, इनके साथ इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास कोई आ रहा है ऑल ऑफ द सडन। ये फ़ोन चला रहे हैं, इनको लग रहा है एकदम से कोई इनके पास आ रहा है। ऐसे लाइक इनका हल्का-हल्का इनको शैडो दिख रही है चीज़ों की, इन्हें घर में आवाज़ आ रही है, इन्हें बालकनी से आवाज़ आ रही है कि कोई वहाँ पे वॉक कर रहा है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के लिए डिस्टर्बिंग होता जा रहा है। मैंने बाद में फिगर आउट किया कि मे बी वो जो एक लड़का था जो घर गया था उसका रीजन जेन्युइन था, बट जो दूसरा लड़का था जो बोल के गया था यहाँ पे कि हम काम से जा रहे हैं, मुझे लगा कि वो शायद बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए शायद उसने वो लाइक उस टाइम के लिए करेंटली उसने ऑफ लेने की सोच ली, या मे बी दूसरे के साथ भी यही रीजन हो सकता है, वी नेवर नो। सो नाउ दीज 2 बॉयज ये थोड़े से हिम्मती थे। इनमें से एक जो था ये थोड़ा यूपी बैकग्राउंड से आता था, तो इसने ये सारी चीजें सुनी हुई थी पहले से, इसे थोड़ा अंदाजा था कि घर पे क्या चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस घर में एक्चुअली है कौन, या किसकी प्रेजेंस है, या इसकी वजह से चीजें हो रही हैं। फिर उन्होंने हमें एक एक करके सारे इंसिडेंट्स बताए। उन्होंने हमें बताया कि जब वो घर पे सो रहे थे रात में, तो वो सो नहीं पा रहे थे बिकॉज उन्हें आवाज फील होती थी कि घर में कोई घूम रहा है परमानेंट। जो उनका रूम था, जिस रूम में वो सोते थे, उस रूम की बाहर एक बालकनी कनेक्टेड थी। उस बालकनी में कॉन्टिन्यूअस कोई टहल रहा है, उन्हें ऐसा फील होता था कोई वॉक कर रहा है, उन्हें प्रॉपर फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। इसके बाद जब उनकी हल्की सी भी नींद लग रही थी ना, तो उन्हें ऐसा लगता था कोई उनके पास आके ऐसे लाइक शैडो नहीं होती है, लाइक शैडो ऐसे आ रही है एंड देन इट्स गोइंग बैक। इसके बाद जब वो सुबह सो रहे थे, बिकॉज रात में तो ये सब हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक क्लॉक सेट है ना कि सूरज उग जाएगा मूवीज की वजह से, कि यार जब सनलाइट आ जाएगी तब हम सो जाएंगे और फिर हमें डर नहीं लगेगा। सो इवेंचुअली ये लोग वही फॉलो कर रहे थे कि जैसे ही मॉर्निंग में सनराइज आएंगी हम सो जाएंगे। तो ये सुबह सो जा रहे थे, रात भर जग रहे थे डर के मारे। एंड देन सुबह ये सो रहे थे, और ये सो रहे थे राइट मॉर्निंग में, ये 6 बजे के बाद सो रहे हैं, और ये सो रहे हैं प्रॉपर जब तक इन्हें ऐसा नहीं होता है कि अब ऑफिस निकलना पड़ेगा। उस ड्यूरेशन में इनके यहाँ मेड्स आती थी, बिकॉज उनकी टाइमिंग तो सेट थी ना कि वो 8 to 10 के बीच में दोनों मेड्स आएंगी। उन मेड्स ने इन्हें बाद में बताया कि जब भी हम सुबह आते थे आपके डोर नॉक करते थे, आपके डोर की डोरबेल बजा रहे हैं, आप कोई भी डोर नहीं खोल रहे हो। एंड द एम्प्लॉयज वे लाइक कि हमें तो आवाज ही नहीं आती थी, हमें तो सुनाई नहीं देता था कि कोई डोरबेल बजा रहा है। एंड मेड्स जब वो सुनती थी कि ऐसा क्या है कि लाइक ये लोग गेट ही नहीं खोलते हैं डेली, उनको इरिटेशन हो रही थी कि यार हम डेली आते हैं सुबह और ये गेट भी नहीं खोलते हैं। तो वो कई बार नोटिस कर दी थी कि अंदर से ना बहुत आवाज आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक सेफ्टी डोर होता है एंड एक मेन डोर होता है। तो वो अक्सर सेफ्टी डोर से सुनती थी, उन्हें लगता था कि अंदर पार्टी चल रही है, डीजे चल रहा है, अंदर बातें हो रही है ढेर सारे लोगों की, बट एक्चुअली वो बच्चे तो सो रहे होते थे। बाहर मेट्स को आवाज आती थी कि अंदर पार्टी चल रही है, अंदर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा था, ये मेट्स उनको बता रही थी कि हमें प्रॉपर आवाज आती है यार, पता नहीं आप लोग गेट नहीं खोलते हो जानबूझ के। नाउ दीज बॉयज वर कन्फर्म कि यार हम तो सो रहे, आवाज कैसे आ सकती है। देन इन मेट्स से जब हमने बाद में पूछा, उन मेट्स ने ये भी कन्फ्रंट किया कि जब वो खाना बना रही होती थी किचन में, तो उन्हें ऐसे लगता था जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है, या उनके जो रूम है, रूम से किचन विजिबल होता था। तो उन्हें अक्सर ऐसा लगता था कि अगर ये लड़के सो रहे हैं तो कौन है जो हमें कॉन्टिन्यूस स्टेयर कर रहा है। तो इस वजह से इनकी काफी सारी मेट्स बैकआउट कर जाती थी, इनका काम ही नहीं करती थी, लाइक 15-20 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि उनको उस घर में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था कि ना ये गेट खोलते हैं, अंदर पार्टी करते रहते हैं और कंटिन्यू कोई स्टेयर कर रहा होता है। सो उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। तो ऐसी काफी सारी मेट्स ने इनके घर काम करना भी छोड़ दिया था। सो अब वो भी इनके लिए एक हेडेक था। इसके कुछ दिनों बाद समय बीता, जब ये इंसिडेंट्स और ज्यादा होने लगे, तो उन्होंने 2 चीजें नोटिस करी। और पता है ये चीजें जब आप सोचोगे ना, लाइक मैं सोचती हूँ ना कि कैसे उन्होंने ये चीजें सह ली, बिकॉज आप डर जाते हो राइट। उन्होंने देखा कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनके पिलो के पास
कुछ बिंदियाँ या उनके वॉशरूम में बाल होते थे। एंड इट्स वेरी वेरी ट्रोमैटिक। जो लोग अकेले रह रहे हैं, लड़के रह रहे हैं, उनके बिस्तर पे जब वो सुबह उठ रहे हैं, रात को वो पूरा क्लीन करके सो रहे हैं, मॉर्निंग में देख रहे हैं वॉशरूम में बाल हैं, उनकी तकिया के पास किसी लेडी के बाल हैं, एंड देन वहाँ पे बिंदियाँ पड़ी हुई हैं, उनकी शीशों पे बिंदियाँ चिपकी हुई हैं, एंड देन लाइक उनके किचन से भी सर्टेन चीज़ें फैली हुई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। और पता है एक सबसे बड़ी और अजीब बात क्या थी? सबसे बड़ी और अजीब बात थी कि जो मेन डोर था ना, उस मेन डोर पे प्रिंट्स थे, हैंड प्रिंट्स थे, छोटे छोटे हैंड प्रिंट्स थे, उल्टे। इन्होंने इस चीज की फोटो भी एग्जैक्टली क्लिक करी है, पता है, एग्जैक्ट इनकी फोटोज क्लिक है। और ये फोटोज हमने बाद में जिनसे जिनसे इसको क्योर कराया उनको दिखाई भी कि लाइक वहां पे ना प्रिंट्स आ रहे हैं, कभी विंडो से प्रिंट आ रहे हैं, कभी गेट पे उल्टे हैंड प्रिंट्स आ रहे हैं। जब इन्होंने इन चीज़ों को बताना स्टार्ट करा तो वहाँ पर और भी ज़्यादा प्रिंट्स आने लगे। लाइक इन्होंने कोशिश करी कि हनुमान चालीसा चलाएं, मॉर्निंग में दिया जलाएं, शाम को दिया जलाएं, पूजा करें। जब इन्होंने इस चीज़ का थोड़ा सा विद्रोह करना शुरू किया, इन्होंने कोशिश करी कि हम पूजा करते हैं, उसके बाद से ये चीज़ें और ज़्यादा होने लगी इनके यहाँ। इनके एंड में ऐसा ऑप्शन हो गया कि इन्हें हर जगह प्रिंट्स दिख रहे हैं, इनकी विंडो पे प्रिंट्स दिख रहे हैं, हैंड प्रिंट्स, कभी उल्टा फुट प्रिंट। और पता है मैंने कई बार काउंटर किया इनको कि मे बी लाइक जो मेड्स आती है झाड़ू पोछा करते वक्त हाथ लग जाता है कभी कभी। दे सेड कि नहीं मैम, इट्स नॉट पानी का ठप्पा जिसे हम वाइप कर सकते हैं, इट्स समथिंग स्टिकी, कोई चिपचिपा सा मटेरियल है, वैक्स की तरह है, वैक्स जो होती है जो बस जम जाती है, लाइक वैक्स, और आप उसे कितना भी वाइप करो वो वाइप नहीं हो रही है। नाउ सेम थिंग। और गेट, लाइक एक गेट का जो एरिया होता है इट इज लाइक दिस, राइट? सो इस पार्ट में नहीं है, इस पार्ट में है। एंड सेम थिंग वाज गोइंग विद द विंडो ऑल्सो। ये जो विंडो थी जिससे बालकनी का एक्सेस था, जिससे इन्हें आवाज आती थी, उस विंडो पे भी पैर के निशान आ रहे हैं। और वो पैर के निशान भी उसी अजीब सी वैक्स जैसी चीज से थे जो ये रब कर रहे थे और ये छूट नहीं रहा था। सो नाउ हाथ के निशान है, चलो ठीक है मान सकते हैं, बट छोटे पैर के निशान कैसे आ सकते हैं, राइट? सो ये चीजें इन्हें बहुत ही ज्यादा डरा रही थी। हालांकि जब हमने सुना वी ऑल्सो गॉट द गूज़बम्प्स कि ऐसा कैसे हो सकता है व्हेन वी सॉ द पिक्चर। एंड देन ये सारी चीजें होने के बाद जब सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब हमें ये चीजें बताई तो वी थॉट कि चलो किसी से एक बार ही डिस्कस करते हैं। लाइक वी न्यू सर्टेन पीपल इन हियर जिनसे हमें लगा कि एक बार डिस्कस करना चाहिए और वो शायद इस चीज़ को क्योर कर सके। सो जो पंडित जी थे उनसे हमने सारी चीज़ें बताई और उनको सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि इन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सो उन्होंने हमें बोला, पहले तो वो पिक्चर्स वगैरह उन्होंने सारी की सारी देखी और पिक्चर्स देखने के बाद उन्होंने बोला कि देयर आर दिस लाइक द टीम, जो टीम आपके घर आएगी और वो सारा कुछ एक बार लाइक देखेंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इंस्पेक्शन करेंगे पूरे। लाइक ये जो पंडित जी थे ये वॉज इन अनदर सिटी, सो ये किसी को जानते थे और वो जो जानकार थे, लाइक कुछ बच्चे नहीं होते जो रिसर्च करते हैं, एंड दीज आर नोन एज गोस्ट हंटर्स। ये जो लाइक सो मेनी आर देयर इन द पॉडकास्ट ऑल्सो। सो इन्हें पता होता है, इनके पास थर्मल कैमराज होते हैं एंड देन दे हैव सर्टेन फ्रिक्वेंसी मैचर्स, ये सारे डिवाइसेस थे उनके पास बिकॉज। तो उनको सजेस्ट किया गया एंड हमने उन्हें कांटेक्ट किया एंड वी कॉल्ड देम। सो उन्होंने हमसे पूछा कि ठीक है आप हमें की दीजिए एंड वी विल बी देयर। सो वी थॉट कि ठीक है हम आपको की दे देंगे एंड वी विल ऑल्सो कम विद यू। उसके पहले उन्होंने क्या किया, वी टोल्ड देम द फ्लैट नंबर और वो अकेले चले गए वहाँ पे। सो इनकी पूरी टीम नहीं आई थी, एक या दो लोगों ने सोचा कि चलो एक बार देख के आते हैं कि कौन सा फ्लैट है, ताकि हमको भी थोड़ी सी वाइब आ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। सो बहुत ही अजीब चीज़ हुई। वो दोनों लाइक द फ्लैट वॉज ऑन 31st, ओके, तो 31st फ्लोर पे वो दोनों गए रात को मिडनाइट में। उन्होंने सोचा एक बार काउंटर करते हैं,
तो सेफ्टी डोर उन्होंने अनलॉक किया, मेन डोर बंद रहने दिया। मेन डोर बंद था और उन्होंने लाइक दरवाजे के नीचे एक थोड़ी सी स्पेस नहीं होती है जो टाइल्स और गेट के बीच में हल्की सी एक स्पेस होती है नीचे, उस स्पेस से इन्होंने काउंटर किया कि यहाँ पर कोई है या यहाँ पर कोई है तो प्लीज़ हमें वो चीज़ आप बताइए, हम आपको हार्म करने नहीं आए हैं, ना आप हमको हार्म करो ना हम आपको हार्म करेंगे, बस आप अपनी प्रेजेंस दे दो। इन्होंने ये चीज़ एक बार बोली, उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सेकेंड टाइम बोली, उन्हें ऐसा लगा कि घर के अंदर से आवाज़ आ रही है, सेम चीज़ अगेन जो मेड्स बता रही थी। इन्हें भी वही चीज़ फील हुई कि अंदर काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं आपस में, बल्कि ऐसा नहीं था, एम्प्लॉयज़ तो वहाँ थे ही नहीं। उन्होंने 3 दिन पहले उस घर को लॉक कर दिया था और वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उनका वहाँ पे ऑलमोस्ट रहना मुश्किल हो गया था। देन उन्होंने जब नीचे कान लगाया, उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। देन उनको लगा कि एक बार और इस चीज़ को बोलते हैं। सो जब उन्होंने ये चीज़ थर्ड टाइम रिपीट करी ना, थर्ड टाइम रिपीट करने के बाद उन्होंने कान लगाया नीचे कि उन्हें कुछ भी हल्की सी भी वाइब्रेशन या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। इस टाइम पे वो इक्विपमेंट्स के साथ नहीं गए थे अपने, वो ऐसे रॉ गए हुए थे। सो उन्हें ऐसा लगा कि बहुत तेज से एक फ्रिक्वेंसी आई है, जिन्होंने बस उन्होंने ऐसे कान लगाया हुआ था, एक बहुत तेज से फ्रिक्वेंसी आई है जो बस यहाँ पर उनको टच करी है। एंड इट वॉज बहुत तेज आवाज़ थी वो, जैसे किसी ने चीखा था, अपनी प्रेजेंस का सबूत दिया था कि ओके मैं हूँ, आई एम हियर। जैसे ही ऐसा हुआ वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने पता है जस्ट 31st फ्लोर से 27th फ्लोर तक वो लिफ्ट भी नहीं यूज़ करी उन्होंने, वो पैदल दौड़ करके नीचे आए बिकॉज वो डर गए, वो इतनी भयंकर इतनी भयानक आवाज़ थी। लेटर 3 days जब उनकी एक्सपर्ट टीम आई, वो सारे टीम के साथ करीब 7-8 लोग उस फ्लैट पे गए। इनके साथ कोई नहीं गया, सिर्फ इन्होंने अकेले की मांगी थी ताकि अपने आराम से इंस्पेक्शन कर सके। बट स्टिल आउट ऑफ क्यूरोसिटी की फ्लैट में उन 3 दिनों में क्या हुआ है, इनमें से जो लड़के वहाँ रह रहे थे उनमें से एक लड़का उनके साथ गया। ये जो लड़का था ये स्ट्रॉन्ग था बिकॉज ये उन्हीं 2 लड़कों में से था जो लास्ट उस रूम पे रह रहे थे। बट ये लड़का उनके साथ गया तो देन कुछ हुआ, बट उसके पहले हम ये कंप्लीट करते हैं। सो ये पूरी टीम जो थी वो वहाँ पर गई और जाने के बाद उन्होंने अपने कैमरे, जो भी वो कैमरे लेके गए थे, उन्होंने प्रॉपर इंस्टॉल किया। फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस थे इनके पास, वो इन्होंने पूरा इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इन्होंने पूरे घर को इंस्पेक्ट किया। मैंने आपको बताया था ना, जहाँ से किचन दिखता है उसके सामने एक रूम था, जिस रूम से किचन विजुअल होता है, जिससे मेड्स को भी लगता था कि कोई उन्हें परमानेंट स्टॉक कर रहा है, कोई उन्हें परमानेंट स्टेयर कर रहा है, जो बच्चों के साथ भी होता था। सो उसी रूम पे जब ये गए और बालकनी में गए तो इन्होंने हर तरह से हर पूरे घर के एंगल से देखा कि कहाँ पर वो रेड डॉट आ रहा है, कहाँ से ये देख पा रहे हैं कि वहाँ पे एंटिटी है। सो इन्होंने जैसे ही एक बालकनी से देखा तो उन्हें उस एग्जैक्ट रूम में एक रेड डॉट दिख रहा है। बालकनी से रेड डॉट दिख रहा है, दूसरे वाले कमरे से रेड डॉट दिख रहा है, मेन डोर से रेड डॉट दिख रहा है। और पता है सबसे अजीब चीज़ क्या है जो मैं आपको बताना भूल गई, जो मैंने बताया था ना कि उनको आवाज़ आई थी जब उन्होंने कान नीचे करके 2 लड़कों ने पूछा था कि यहाँ किसी की प्रेजेंस है तो मुझे अपनी प्रेजेंस दीजिए। जब ये पूरी टीम पहुंची ना और जब इन्होंने मेन डोर खोला तो जो मिड का टायल था ना, जिसे उन्हें लगा था कि एक बहुत तेज फोर्स उनके कान पे आके चीखी है, वो मिडिल का जो टायल था वो प्रॉपर ब्रोकन था। इट वॉज इन पीसेस। और ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रेट लाइन से इट वॉज ब्रोकन, इट वॉज कम्प्लीटली इन 2 पीसेस। सो ये भी चीज़ जब वो टीम आई उन्होंने नोटिस की थी कि तो उन दोनों बंदों ने बताया कि हाँ हम यहाँ 2 रात पहले आए थे और ऐसा ऐसा सिनेरियो हुआ था। दे फेल्ट कि वहाँ से उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ आई एंड इस वजह से वो टायर ब्रोक हुआ। सोचो वो कितनी तेज़ एनर्जी थी जिसकी वजह से एक मार्बल भी फूट गया।
सो नाउ दीज गाइज व्हाट दे डिड, ये इन्होंने पूरे घर का इंस्पेक्शन किया, वो डॉट्स इनको दिख गया, उनको फाइनलाइज हो गया, उन्होंने वो मार्क्स जितने भी थे वो भी सारे देखे। और इसके बाद उन्होंने लाइक ये जो लड़का गया था इसको, वो पीछे पीछे चल रहा था। सो जो एक्सपर्ट था वो कैमरा लेके चल रहा था टू चेक द लाइक कहाँ पर क्या है, और ये उसके पीछे पीछे चल रहा था। सो जब ये पीछे पीछे चल रहा था इसे एकदम से लगा कि कोई ऐसे आया और ऐसे गया। सो उसको वो फर्स्ट टाइम था जब उसको एक शैडो दिखी, उसको एक शैडो दिखी कि वहाँ पर किसी की प्रेजेंस है। और ये प्रेजेंस थी, ये सबको पता था, पर ये प्रेजेंस पहली बार उस लड़के को दिखी। एंड प्रॉपर कैमरा में भी सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, उनके कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ कि लाइक वहाँ पर प्रेजेंस थी दो लोगों की, दो एंटिटीज थी वहाँ पे जिनकी प्रेजेंस वहाँ पर दिख रही थी कैमरे में। एंड देन वो उनके कैमरे में वो AI इमेज नहीं जनरेट हो जाती है, वो भी हुई, लाइक 2 एंटिटीज वे कैप्चर्ड। और जैसे इस लड़के के साथ ऐसा हुआ, उसने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, वो डर गया एकदम से। सो वो जस्ट भागने के लिए हुआ। एंड देन द एक्सपर्ट्स टोल्ड देम कि भागो मत प्लीज, अगर तुम यहाँ से अभी भाग गए ना डर के तो इशू हो जाएगा, मे बी दैट थिंग वो तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। सो डोंट डू दिस, तुम ऐसा करो कि तुम बस चुपचाप कंट्रोल करो, और ज़्यादा है तो लाइक एक सब लोग एक सिगरेट जला लो, जो लोग नहीं पीते हैं सिगरेट वो भी जला लो, बस जला के अपनी फिंगर में पकड़ लो, तुम्हारे पास लाइक एक आग टाइप का कुछ होना चाहिए। सो दैट वाज देयर थ्योरी। उन सब ने एक सिगरेट जलाई, उन्होंने सारा कुछ इंस्पेक्शन किया, जो भी वो वहाँ करना चाहते थे इंस्पेक्ट करके वो सब उस घर के बाहर आ गए। दे लॉक द डोर एंड देन दे टोल्ड कि यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा अंटिल अनलेस दे परफॉर्म द पूजा। पूजा होने से पहले यहाँ किसी को नहीं आना है। इन केस कोई आता है और कोई कहीं एंटर कर रहा है किसी के घर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लाइक गंगा जल डालना है और उसके बाद ही एंटर करना है। सो नाउ ये जो लड़के थे, ये 2 लड़कों ने अपना सामान उठाया। अच्छा, उन्होंने ये भी मना कर दिया था कि जो लाइक अंडरगारमेंट्स हैं या ब्रशेज हैं या कोम्ब है, ऐसी कोई भी चीज़ आपको इस घर से लेके नहीं जानी है, या जो सफाई करने वाले पोछे हैं ये सब आपको यहीं पे रख के जाना है। सिर्फ आप अपने पर्सनल कपड़े उठाइए, वो भी लाइक जब आप लेके जाएंगे घर से तो जस्ट गंगा जल छिड़क दीजिए और उसके बाद लेके जाइए, नो अंडरगारमेंट्स। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस अपने कपड़े उठाए 2 सेट और वो वहाँ से निकल आए। निकलने के बाद ये जहाँ पे रह रहे थे ये वहाँ पर गए। वहाँ पर ये जो 2 लड़के थे इन्होंने एंट्री करी, इवन इनके ऊपर गंगा जल भी छिड़का गया कि नहीं आपको लाइक ऐसे एंटर नहीं करना है किसी के घर में, जिनके घर में आप रहने जा रहे हो क्या पता उनके घर में भी प्रॉब्लम हो जाए। तो इनको पहले से बता दिया गया था कि आप गंगा जल आपको लाइक छिड़कना है और इसके बाद ही किसी के घर में एंटर करनी है। इन्होंने वो किया और वो एंटर करे। इसके बाद ये घूमे थोड़ी देर बाहर, और एंटर करने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया था कि जिस भी घर में आप रह रहे हैं फॉर टेम्परेरी फेज, जब तक ये फ्लैट में पूजा नहीं हो जाती तब तक आप उस घर की मेन जो एंट्रेंस है ना वहाँ पे एक सॉल्ट की रेखा बना दीजिएगा। तो वैसा ही किया, जहाँ ये रह रहे थे उनके घर के बाहर इन्होंने एक सॉल्ट की रेखा बनाई और इसके बाद ये एंटर करे गंगा जल छिड़क के। वहाँ ये 2 दिन आराम से रहे जब तक इनकी पूजा नहीं परफॉर्म हो गई। पर आपको पता है उन 2 रातों में उस घर में क्या हुआ जिस घर में ये रह रहे थे। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि कितनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी वो, जो इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी थी। जब ये 2 लड़के घर के अंदर एंटर कर रहे हैं और ये वहाँ रह रहे हैं, उस घर में भी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। उस घर के अंदर नहीं हो पा रही हैं बिकॉज अगेन एक जो वो सॉल्ट की रेखा थी वो, और मे बी बिकॉज ऑफ गंगा जल एंड मे बी बिकॉज उस घर में कॉन्टिन्यू पूजा होती थी, उस घर में एक अखंड दीपक जल रहा था, जिसकी वजह से वो चीज़ घर के अंदर तो नहीं एंटर कर पा रही थी बट घर के बाहर जितना ज़्यादा मिसचिफ हो सकता था वो कर रही थी। सो वॉट वॉज हैपनिंग अराउंड 2 o'clock, ये सब अंदर है, ये मूवी देख रहे हैं, और जो उस घर में 2 लोग रह रहे थे वो भी आराम से रह रहे थे। उसके पहले तक उस घर में कोई इशू नहीं था बिकॉज एज आई टोल्ड द फैमिली वॉज वेरी स्पिरिचुअल। बट
उस दिन पहली बार इन्हें अपने गेट से आवाज़ आ रही है। इन्हें गेट से आवाज़ आ रही है कि गेट के बाहर एक कुत्ता है, एक डॉग है और वो रो रहा है। उन्हें पहली बार ऐसा कुछ लग रहा है। एंड दीज गाइज आर ऑन द 32nd फ्लोर, 32वें माले पे हैं ये। 32वें माले पे उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके गेट के बाहर बैठ के एक कुत्ता रो रहा है। अब इन्होंने इग्नोर किया। उसके थोड़ी देर बाद ही रात को करीब 1:45 बजे का समय है और बहुत सारी चिड़िया, इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चिड़िया वहाँ पर एक ग्रुप बना करके अग्रेसिव मैनर में, एक होता है प्यार से चहचहाने वाली आवाज़, एक होती है जो बहुत ही अग्रेशन वाली आवाज़ है, वो वहाँ से आ रही है। इनके घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था, जो इन्होंने खोल के देखा, उस कैमरे में इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अपने नेबर को कॉल करी। नेबर को कॉल करने के बाद इन्होंने बोला कि हमें ना बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है चिड़ियों की और कुत्ते के रोने की, तो क्या आपको भी वो आवाज़ आ रही है? आप प्लीज़ देख लोगे बाहर निकल के? उन्होंने बोला नहीं, उन्हें ऐसी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, इवन वो लोग तो सब लोग अपने हॉल पे। नाउ तो वो समझ गए कि देयर इज़ दैट एंटिटी जो इन बंदों में से किसी एक के साथ लिंक हो चुकी है, और इसी वजह से उसने ये घर भी ढूंढ लिया जहाँ वो शिफ्ट हुए हैं, या किसी भी एक चीज़ से वो लिंक हुई है जिसकी वजह से वो इस घर तक भी पहुँच गई है। और उन्हें प्रॉपर वॉइसेस आ रही है, रात में खौफ का माहौल बन चुका है कि चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, वहाँ पर एक कुत्ते की आवाज़ आ रही है। और मॉर्निंग में जब वो उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद उन्होंने देखा कि वो जो सॉल्ट की रेखा थी ना, वो भी 20 से कट चुकी थी। नाउ हाउ दैट हैपेंड, जब उन्होंने कैमरे में चेक किया तो जो उन्हें कुत्ते की आवाज़ आ रही थी उसने वहाँ पर सूसू कर दी थी एंड वो रेखा कट गई थी 20 से। देन उस घर के अंदर की वाइब जो थी ना, वो समहाउ पूरी तरीके से मैनिपुलेट तो नहीं हो रही थी, बिकॉज यहाँ पर अखंड दीपक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बट एक निगेटिव, हल्की सी नेगेटिव वाइब ज़रूर आ रही थी। डर लग रहा था उस घर के अंदर, जितने भी लोग थे उन सबको डर लग रहा था, या ये उस एक बंदे की वजह से हो रहा था, उन बंदों की वजह से हो रहा था, बट जो भी हो रहा था बहुत ज़्यादा उस घर में डर का माहौल क्रिएट हो गया था। और ये 2 दिन तक ऐसे ही चला, 2 रातों तक ये सिनेरियोज ऐसे ही चले। और 2 रातों के बाद जब उस घर में पूजा हुई, पूजा होने के बाद उन्होंने जो वहाँ पर 4 बंदे थे उनको सबको बुलाया, उनकी प्रॉपर पूजा करी, एंड वो चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हुई। पूजा होने के बाद सब सही हो गया धीरे धीरे, बट स्टिल उसमें से एक बंदे की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो यहाँ से चला गया। सो बाद में एक जो कंक्लूजन निकला वो यही निकला, हमें जितने भी पंडित जी थे उन्होंने भी यही बताया कि शायद वो जो बंदा जिसकी हेल्थ ख़राब हुई है वो कहीं ना कहीं उससे चीज़ें लिंक हो चुकी थी और उसी की वजह से मे बी ये चीज़ें वहाँ आई भी थी। सो मे बी उसने कोई टोटका नाक दिया था, या कैसे भी उन एंटिटीज़ को अट्रैक्ट किया था। कुछ तो भसड़ कटी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ और उस बंदे के साथ ही चीज़ें वहाँ पर आईं। और जैसे ही पूजा हुई उस बंदे की हेल्थ ख़राब हुई और वो अपने होम टाउन चला गया, और इसके बाद धीरे धीरे सब सही हो गया। हाँ, थोड़ा ट्रॉमा था, बट देन कुछ दिनों बाद उन्होंने वो फ्लैट चेंज कर लिया एंड वो ट्रॉमा वहीं ख़त्म हो गया।